हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी एसएससी फॉर फिजिक्स। एट लास्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है वो स्टार्ट कर दिया हूँ मैं। सबसे पहले मैं पीपीएस कर लिया हूँ बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर भी कमेंट था, यूट्यूब पर भी कमेंट था, इसलिए मैं पीपीएस को लिया हूँ। ठीक है, मुझे पूरा 2 दिन लगा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाते वक्त। मैं आपको बता दे रहा हूँ वीडियो की शुरुआत में ही, जो क्वेश्चन है हो सकता है कि यूनिट 3 का क्वेश्चन यूनिट 4 में हो, मतलब आपके सिलेबस के अनुसार। मैं आपका सिलेबस जब देखा ना, तब का सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ, बस जो यूनिट 3 के कुछ टॉपिक थे वो 4th में कर दिए, जो 4th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो 3rd में कर दिए। मीन्स टॉपिक का ट्रांसफर हुआ है 2 से 3, 3 से 4, पर जो सिलेबस है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं अपने नोट्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाया हूँ। जो मेरे नोट्स हैं वो अपने पुराने सिलेबस के अनुसार ही मेरे लिखे हुए नोट्स थे। ठीक है, तो टॉपिक में वही लिया जो आपके सिलेबस में हो सकता है। टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिट 3 का टॉपिक आपको यूनिट 4 में मिले, 4 का टॉपिक 3 में मिले, ये आपके साथ हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो में स्टार्ट में ही बता दिया आपके लिए। ठीक है, साथ ही साथ जो वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम देख रहा है, मैं उसको बता दे रहा हूँ जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं प्रीवियस 2 ईयर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ बीटेक के एकेटीयू सेमेस्टर के। ठीक है, फर्स्ट सेकंड दोनों को मैं प्रोवाइड कराया हूँ। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना फंसा हो। ठीक है, इतना तो फंस जाता है एटलीस्ट कि आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, ये मैं नहीं कहता पूरा पूरा फंसेगा, इतना फंस जाएगा कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, आप कम टाइम में अच्छे ना आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो पीपीएस जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसका आपका कोड है BCS 201-101। मीन्स आपका सेकंड सेम में तो 201 होगा। अब अनदर जो आपके जूनियर आएंगे वो फर्स्ट ईयर में आएंगे, उनका 101 होगा। ठीक है, बस इतना पढ़ लो, टॉप कर जाओगे। ठीक है, ये पोटेशन होती है जो लिखना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले मैं यूनिट 1 को स्टार्ट करता हूँ। देखो, यूनिट 1 का एक कॉमन क्वेश्चन है, वो हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम और डिजिटल कंप्यूटर, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। मैं बता दे रहा हूँ, यूनिट 1 का आपको पहला क्वेश्चन सेक्शन बी में मिलेगा। सेक्शन बी में आपको एक क्वेश्चन यूनिट 1 से मिलेगा। साथ ही साथ सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो आपको मिलेगा। मीन्स यूनिट 1 से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। आप समझ रहे हैं बात को? यूनिट 1 से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। सेक्शन बी में आपका एक क्वेश्चन आएगा, वो करना ही पड़ेगा। और जो सेक्शन सी है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें आपको ऑप्शन होता है, तो 2 में से कोई एक करना होता है। ठीक है, मैं आपको टोटल कितने क्वेश्चन दिया हूँ यूनिट 1 में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब 5 क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। समझ रहे हो ना? सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, पर वो भी आपको 2 नंबर में पूछ देगा। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये सेक्शन बी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, ऑल पार्ट्स उसके बताइएगा विद ब्लॉक डायग्राम। एकेटीयू 3 का ये क्वेश्चन पूछता है। आप कोई भी प्रीवियस का पेपर देख लेना ये क्वेश्चन, या फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूछ लेता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपोनेंट पूछ लेगा, इसका ब्लॉक डायग्राम पूछ लेगा, तो ये भी क्वेश्चन जनरली बनता है। पर 90% चांस है आपका ये क्वेश्चन बनता है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखना, यदि प्रीवियस ईयर में पेपर में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो इसको 100% आप लिख लेना। आप इसको 100% लिख लेना, आपके क्वेश्चन में आएगा। यदि प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया, मीन जो फर्स्ट सेमेस्टर में इनके पीपीएस था, अगर इनके वो में नहीं पूछा गया तो ये आएगा। अदरवाइज अगर इनके में पूछ दिया गया तब भी आएगा, बिकॉज एकेटीयू रिपीट करता है। ठीक है, ऐसा नहीं एकेटीयू रिपीट नहीं करता, एकेटीयू क्वेश्चन को रिपीट करता है। ठीक है, तब भी आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है और ये वाला भी देख लेना। ठीक है, इसके बाद देखो आपका आता है कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म, कभी कभी इसका देखो तीनों का दे देगा आपको। सेक्शन सी में 7 नंबर में शॉर्ट नोट लिखने को दे देगा, आपको शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा कंपाइलर पे, असेंबलर पे, इंटरप्रेटर पे। कभी कभी 2 नंबर में जनरली इनका पूरा पार्ट डिफाइन आर्ट कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। ठीक है, 2 नंबर में भी बनता है, 7 नंबर में भी बनता है। ठीक है, लोडर लिंकर एक जनरल क्वेश्चन है आपके। अरे आप सीटी दोगे अपना, आप क्लास टेस्ट जो आपके में होता है, या फिर अपना ड्यू दोगे, प्यू दोगे, जो भी आपके में होता होगा ना, उसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 2 नंबर में पूछ लेता हमेशा, ये 2 नंबर में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर में आपसे डिफरेंस पूछता है लोडर और लिंकर के। ठीक है, अब इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ से 100% एक क्वेश्चन बनता हुआ है। 100% मैं लिख दिया हूँ। देखो मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ कैसे बनता है, मैं समझा दे रहा हूँ। देखो फ्लो चार्ट एल्गोरिदम, एक डिफरेंस कॉमन चीज़ है कि आपसे शॉर्ट नोट पूछ सकता है कि व्हाट इज फ्लो चार्ट एंड व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया था जब मैं पीपीएस का पेपर दिया था। मीन्स यहाँ से करीबन 2 साल पहले की बात है। जब मैं पीपीएस का पेपर दिया तो क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था कि व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द फ्लो चार्ट एंड व्हाट इज डिफाइंड फ्लो चार्ट। एक प्रोग्राम आया था कि लार्जेस्ट 3 नंबर का प्रोग्राम आया था, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब देखो आपके में कैसे क्वेश्चन आएगा, फ्लो चार्ट एल्गोरिदम, एक क्वेश्चन आता है इन दोनों से। चाहे आपसे किसी भी प्रोग्राम आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा। मैं प्रोग्राम कौन सा आएगा नहीं लिखा हूँ, जो प्रोग्राम में
प्रीवियस ईयर के प्रोग्राम देख लो, वो आपको एक्सपीरियंस से ही आप बना पाओगे। यदि आपने 15-16 प्रोग्राम बनाए हैं यदि आपने अपने कंप्यूटर में, तभी आप प्रोग्राम बना पाओगे। सोच रहे हो कि हम प्रोग्राम याद कर लेंगे, लिख देंगे, भाई सब भूल जाओगे। टेस्ट क्या होता है सब भूल जाओगे, ठीक है। मैं बताऊंगा प्रोग्राम कैसे लिखना है, इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, आपका अच्छा नंबर उसमें आ जाएगा। फिलहाल अभी इसको समझ लो, फ्लो चार्ट एल्गोरिदम। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, विद प्रोग्राम बनेगा, आपको प्रोग्राम लिख के दे देगा, उसका फ्लो चार्ट बनाने को दे देगा, उसकी या फिर उसका एल्गोरिदम बनाने को देगा। पूछेगा व्हाट इज डिफाइंड फ्लो चार्ट या व्हाट इज डिफाइंड एल्गोरिदम, एक प्रोग्राम दे देगा, डिफाइन करिएगा इसको, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, अपने प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेना या किसी भी प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम से, ठीक है। याद रखना, एक क्वेश्चन सेक्शन ए में भी बनता है, 2 क्वेश्चंस बनते हैं, 2-2 नंबर के, मतलब 4 नंबर के 2 क्वेश्चंस बनते हैं सेक्शन ए में। आपसे प्रोग्राम दे देगा, छोटा सा प्रोग्राम दे देगा, आपसे उसका आउटपुट पूछेगा, इंट करके दे देगा, आपको इंटीजर दे देगा, ए ग्रेटर देन बी करके दे देगा, या फिर आप किसी भी वेरिएबल का यूज कर सकता है, फिर वो तो आपसे एक आउटपुट हो गया। छोटा प्रोग्राम होता है, वो आप इजीली बना लेंगे यदि आपने प्रोग्रामिंग की है अच्छी सी, ठीक है। इसके बाद देखो, तो फ्लो चार्ट एल्गोरिदम का किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा मैं समझा दिया हूँ। एक प्रोग्राम आएगा, उसको फ्लो चार्ट के रूप में आपको बनाना पड़ेगा, या फिर आपको उसको एल्गोरिदम के फॉर्म में पूछ सकता है। वैसे 90% आपको फ्लो चार्ट के रूप में पूछता है, ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे इसके, अपने क्वांटम में देख लो, उसमें सारे पीवाईएस क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो बहुत प्रोग्राम का रिपीट कर लो। यदि आपने 16 या 17 या 20 प्रोग्राम वाली आपने प्रैक्टिस की हैं इस ईयर में, ठीक है, तो भी आप बना लोगे, ठीक है। एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपने कोई प्रोग्राम बनाया, फर्स्ट रिवर्स नंबर का प्रोग्राम हो गया, लार्जेस्ट नंबर का प्रोग्राम हो गया, तो ये अपने इस प्रोग्राम बनाए हैं ना, फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो गया, बस इसी को आपको फ्लो चार्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप कर लोगे यदि आपने प्रोग्राम बनाए हुए हैं, ठीक है। नंबर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा टाइप, राइट स्पेसिफिक रेंज प्रिमिटिव डेटा। 2 नंबर में कॉमन क्वेश्चन से जनरली पूछ देता है, चाहे वो किसी डेटा टाइप के रेंज पूछ दे 2 नंबर में, या पूरा ही क्वेश्चन इतना 2 नंबर में पूछ देता है, ठीक है। पूरा ही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ देता है। एक सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप सी प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, तो बेसिक क्वेश्चन डेटा टाइप आपको पता ही होंगे, डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज स्टोरेज क्लास, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है भाई, एक्सप्लेन इस टाइप विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। इसको भी देख लेना आप। तो यूनिट 1 में इतना ही कुछ है, ठीक है, जिसमें मैं बता दूँ 3 क्वेश्चन यूनिट 1 से आता ही आता है। एक सेक्शन बी में, एक सेक्शन सी में, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट आते हैं, इसमें एक करना होता है, और सेक्शन बी में क्वेश्चन आता है, और सेक्शन ए में 2 नंबर के आते हैं। सेक्शन ए में 2 नंबर के आपका यहाँ से आ जाएगा, जो मैं बता दिया हूँ, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनका प्रैक्टिस कर लेना, आपका नंबर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यूनिट 2 पे आते हैं। तो यूनिट 2 पे सबसे पहले 2 नंबर का टॉपिक है हमारा टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग। तो जनरली ये क्वेश्चन 2 नंबर में आपसे एक टू पूछता है, ठीक है। वो भी क्या पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा इन दोनों के, ठीक है। तो एक टू आपको पेपर देखोगे ना, उसमें शॉर्ट नोट करके बहुत क्वेश्चन पूछता है। फॉर लाइक जब से पूछ देगा, इंटरप्रेटेड, कंपाइलर, असेंबलर, मैंने आपको क्या बताया था, अभी इनके डिफरेंस बताया 2-2 मार्क्स में, इसी को वो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछ सकता है, वो भी 7 नंबर में। आपका अब पेपर 7 नंबर का होने लगा, मैक्सिमम 7 नंबर का क्वेश्चन आपके में आता है। जब मैं पढ़ता था 10 नंबर का आता था, तो मुझे प्रोग्राम भी बनाने पड़ते थे, कंपाइलर के थ्रू कैसे इसको कंपाइल करते हैं मुझे शो करना पड़ता था। पर आपका ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप 60 नोट लिख देंगे, थोड़ा एग्जाम्पल देकर डिफरेंस क्लियर कर देंगे ना, तो आपको 7 नंबर एग्जाम में दे देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनते, कभी कभी एक क्या करता है, जो 2 मार्क्स के जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये आपको 7 नंबर में मिल जाएंगे। कम मिलेंगे 7 नंबर में, आपसे 60 नोट्स लिखाने को बोलेगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंस पता है ना, तो आप 60 नोट्स भी लिख लेंगे इसके, ठीक है। इसके बाद प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी, ये भी 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, जब मैं पढ़ता तब भी क्वेश्चन आया था और आता भी है कि लेटर इफ एल्स स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा विद प्रोग्राम के साथ। तो उसने प्रोग्राम का नाम दे दिया कि स्टूडेंट डिवीजन, समझियो कि ए ग्रेड कौन है, बी ग्रेड कौन है, सी ग्रेड कौन है, डी ग्रेड कौन है। अरे 90% से अब ला रहे हो तो ए ग्रेड है, अरे आप 80% से अब ला रहे हो, 90% से कम ला रहे हो तो बी ग्रेड है। ऐसे प्रोग्राम आपने बनाए होंगे भाई, इफ एल्स, लेटर इफ एल्स का यूज करके। काफ़ी सिंपल प्रोग्राम होते हैं। अरे आपका ब्रेन लॉजिकल ब्रेन है तो आप समझ समझ के बना लोगे। अरे यार इफ करके स्टेटमेंट करके कंडीशन लिखो, एल्स करके उसका आउटपुट लिख दो प्रिंट अप करके। अरे आपको आपने प्रैक्टिस किया प्रोग्राम का तभी प्रोग्राम बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ से प्रोग्राम आता है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेटर इफ एल्स, ठीक है, मैं आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट स्विच स्टेटमेंट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, तो प्रोग्राम काफ़ी आते हैं, ठीक है। आपको प्रोग्राम यदि नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी का प्रोग्राम नहीं आता है, तो आप क्या करोगे। आपको पता है कि जो शुरुआत का इंट होता है, इंट मेन करके जो भी होता है ना, वो आपको पता है कैसे लिखा जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ उसको वेरिएबल मान लो। फॉर एग्जाम्पल कोई नया प्रोग्राम आ गया रिवर्स नंबर का, आपको नहीं पता है, तो आप इतने वेरिएबल मान लो, उसमें उन्हीं वेरिएबल को रिवर्स करके लिखते रहो, ठीक है। मीन्स आपका प्रोग्राम मिनिमम 1.5 पेज का कर दो, जब कोई प्रोग्राम नहीं आता है तो। पर जो भी लिखना सब सही लिखना, उसमें जो भी लिख रहे हो कभी एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। गलत भी लिखो उसमें भी सही लिखना है, ठीक है। एग्जाम में नंबर नहीं काट पाएगा। बिकॉज जो पीपीएस का कॉपी चेक करता है ना, वो कभी पीपीएस पढ़ाता नहीं है,
समझ रहे, वो लोग पीपीएस का कॉपी चेक करते हैं, तो फ़ायदा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, स्विच स्टेटमेंट का मैं बता दिया हूँ एग्जाम्पल। ये भी आपको एक प्रोग्राम बताना पड़ेगा एग्जाम्पल में, कैसे प्रोग्राम होगा स्विच स्टेटमेंट का। स्विच स्टेटमेंट के लिए प्रोग्राम बताना है तो कंडीशन दे दो, ए प्लस मल्टीप्लाई करके कोई भी ऑपरेटर यूज कर दो, 5 कंडीशन दे दो, जब भी आउटपुट दोगे किसी एक को परफॉर्म करोगे, आप सारे को परफॉर्म कर लोगे, तो ये भी आपको एक क्वेश्चंस बनता है यहाँ से, ठीक है। नेस्टेड इफ ये डिफरेंस पूछ देता है, नेस्टेड इफ स्विच स्टेटमेंट डिफरेंस पूछ देता है, या भी आपसे शॉर्ट नोट्स लिखवाएगा। जब भी आपसे शॉर्ट नोट्स लिखवाएगा तो आपको दोनों को प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, दोनों का प्रोग्राम आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम्पल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से डिफरेंस का भी मैं लिखा हूँ, डिफरेंस का भी यहाँ से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे शॉर्ट नोट लिखा देगा बाइल एंड डू बाइल, बाइल डू बाइल का आपसे शॉर्ट नोट्स लिखवाया, इसमें आपको प्रोग्राम भी दिखाने पड़ेगा एग्जाम्पल में, बाइल का प्रोग्राम कैसे बनता है, डू बाइल का प्रोग्राम कैसे बनता है, ये आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट थर्ड आ जाते हैं, तो यूनिट थर्ड में क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन भाई अभी तक एकेटिव में ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो पूछा ना हो। रिकर्सिव फंक्शन और फिबोनाची सीरीज, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों को मर्ज करके क्वेश्चंस बनाया हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप तैयार कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ आपसे ब्रेक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है विद एग्जाम्पल, जनरली आपसे पूछ देगा शॉर्ट नोट ब्रेक एंड कंटिन्यू को, जब मैं पढ़ता था मेरे में क्वेश्चन पूछा गया था ब्रेक एंड कंटिन्यू विद शॉर्ट नोट्स के हिसाब से, एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल में आपको ब्रेक का एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, कंटिन्यू का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को प्रोग्राम में यूज करके बताना पड़ेगा, तभी आपको 7 नंबर मिलेगा, ठीक है। वाटेज फंक्शन 2 नंबर का क्वेश्चन है, फंक्शन का एडवांटेज क्या है, जनरली आपसे पूछ देगा क्वेश्चन ही 2 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो पार्ट है शायद आपका यूनिट 4 में पहुंच गया करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग, जब मैं देखा था, पर अब मैंने उससे पहले ही वीडियो में बोल दिया है, ठीक है, तो फिर से नहीं बोलूँगा इसको। देखो 100% बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, एकेटी को मोहब्बत है इस क्वेश्चन से। जिस प्रकार मैं आपको डिजिटल कंप्यूटर का क्वेश्चन बताया ना, कि डिजिटल कंप्यूटर का क्वेश्चन एकेटी पूछते ही पूछता है, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ ना, मोहब्बत एकेटी की है भाई। एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन, ये भी एकेटी का मोहब्बत है, ठीक है। ये क्वेश्चन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय डिफरेंस क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, 100% की चांस होते हैं, अरे प्रीवियस ईयर भी पूछा गया तो 20 बार पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मैंने बोल दिया 100% तो आते ही आता है केटीयू में, ठीक है। यूनिट 4 पे आ जाओ। 4 पे सबसे पहले एरे, एक कॉमन क्वेश्चन है भाई मैट्रिक्स का, ये भी क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, जो भी मैं लिखा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एकेटिव पूछता ही पूछता है, हर ईयर में पूछता है, भाई मैं क्वेश्चन लिखा हूँ इसमें, ठीक है। तो आपको एक भी क्वेश्चन ढीलना नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनम 2 नंबर में यार, एनम फंक्शन क्या होता है 2 नंबर में आपसे पूछ लेगा जनरली। यूनियन स्ट्रक्चर शॉर्ट नोट्स पूछ देगा, इनका प्रोग्राम भी पूछ देगा, बाटेड यूज ऑफ यूनियन स्ट्रक्चर। जब भी शॉर्ट नोट्स आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है 7 नंबर में, आपको एग्जाम्पल में प्रोग्राम भी बनाकर दिखाने पड़ेंगे। जब आप थ्योरी लिख के आ रहे हो ना, तो 2 नंबर मिलेंगे, 7 में ओनली 2 नंबर, 7 में ओनली 2 नंबर मिलेंगे यदि आप थ्योरी लिख के आ रहे हो। विदाउट प्रोग्राम पीपीएस इज नॉट पॉसिबल। आपको कोई भी पीपीएस में नहीं लिखना है तो उसको छोटा से छोटा प्रोग्राम बना के आपको दिखाना पड़ेगा, बिकॉज पीपीएस प्रोग्रामिंग का ही खेल है। प्रोग्राम आपका अच्छा है, प्रोग्राम पे कमेंट है, तो आपका 90+ नंबर ईजिली आएगा। जब मैं पढ़ रहा था मेरी क्लास में बच्चे का 98 नंबर था पीपीएस में, 100 में 98 नंबर, सिर्फ प्रोग्राम की बदौलत। उसका प्रोग्राम अच्छा था, उसकी कमांड अच्छी थी, उस बंदे ने अच्छा कर लिया, 98 नंबर था उसका। सारे प्रोग्राम लिखा था, कोई थ्योरी नहीं लिखा था, प्रोग्राम का नंबर पूरा मिलता है इसमें, ठीक है। जब प्रोग्राम बना रहे हो 60 नोट्स में, तो आपको 7 में 7 नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं काटेगा, चाहे थ्योरी आपकी गलत हो सही हो, इस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसके बाद देखो, ये भी भाई सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बबल सॉर्ट करना, ये भी क्वेश्चन बहुत जाना है, बबल सॉर्टिंग, सिलेक्शन सॉर्टिंग, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। जिसको पढ़ लेना, स्ट्रिंग का पढ़ लेना, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ये प्रोग्राम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न वाले। मैं 2 एग्जाम्पल आपको दिया हूँ, फिर भी बहुत से पैटर्न के प्रोग्राम बन सकते हैं। जैसे इसको आप ऐसे ऐसे करके बना सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, तो इसको इस टाइप में बना सकते हो। तो पैटर्न के बहुत प्रोग्राम बन सकते हैं, ठीक है। जितने भी पैटर्न के प्रोग्राम है आपको स्टडी करना है, बिकॉज पैटर्न का प्रोग्राम, एक प्रोग्राम हमेशा आता है, हर ईयर में आता है आपका एक पैटर्न का प्रोग्राम, ठीक है। तो उसको पढ़ना है, ठीक है। 100% में लिख दिया हूँ, पैटर्न का प्रोग्राम 100% आता है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता दिया हूँ, फिर भी आपको पैटर्न के प्रोग्राम पढ़ने हैं और भी पढ़ने हैं, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कैसे रन करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यूनिट 5 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। एक यूनिट 1 आपकी हुआ, एक यूनिट 5 आपका हुआ, ये दोनों इंपॉर्टेंट यूनिट है। सबसे ज़्यादा एकेटिव इन्हीं से पूछता है, ठीक है। यदि एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ पूछेगा तो यूनिट 5 का उठाएगा, यूनिट 5 का उठाएगा, ठीक है। अदरवाइज 2, 3, 4 का तो कॉमन वेटेज है कि सेक्शन बी में क्वेश्चन आएगा और सेक्शन सी में क्वेश्चन आएगा, मीन 14 नंबर का आएगा। और सेक्शन ए में यदि 2 क्वेश्चन आ गया, 1 क्वेश्चन आ गया, तो आपका किस्मत है, ठीक है, वैसे आता है। यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 में से पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर, 1-2 नंबर के लिए कॉमन क्वेश्चन है। वाट इज फाइल, इट्स टाइप, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टडी कर लेना इसका।
ये 100% लिख दिया हूँ। ये क्वेश्चन भी एक मोहब्बत है एकेटिव का, जब 100% लिखा हो ना, एकेटिव का मोहब्बत है, पूछता है भाई कि व्हाट इज डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, राइट ए सी प्रोग्राम फॉर द इम्प्लीटेशन ऑफ डायनेमिक मेमोरी। आपसे ये चारों नहीं आपसे पूछेगा, दो पूछेगा आपसे, या फिर आपसे मेलॉक कैलॉक पूछ देगा, या फिर रीलॉक फ्री पूछ देगा, ठीक है, या फिर पूछेगा नहीं तो सेक्शन 2 में दोनों का डिफरेंस पूछ देगा, इन दोनों का डिफरेंस पूछ देगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है। 7 नंबर का 2 नंबर पर डिपेंड योर एक्यूरेसी, आप किस प्रकार से एक्यूरेसी डिपेंड कर रहा है, एक्यूरेटिव आप लोगों के लिए वो डिपेंड करता है। किस्मत होगा 7 नंबर में आएगा, तब भी नहीं 7 नंबर 2 नंबर में पूछ देगा भाई मेलॉक कैलॉक का डिफरेंस बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आता ही आता है एक्यूरेटिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिंक्ड लिस्ट, एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड फिगर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्टडी करना पड़ेगा। प्री प्रोसेसर भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कमांड लाइन आर्गुमेंट, ये दोनों आप तैयार कर लेना, दोनों आपके 5 यूनिट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अभी तक मैं जितना मैं बताया हूँ 1 2 3 4 5, मैं 5 यूनिट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ यार, जो मैं जितने क्वेश्चंस बताया हूँ काफ़ी क्वेश्चंस हैं, ये एक दो क्वेश्चंस नहीं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं। अच्छा आप इनका स्टडी करोगे हर एक क्वेश्चंस का, तो आपको मिनिमम 10 दिन लग जाएंगे, 10 या 12 दिन, जब आप रोज़ पीपीएस को 4 घंटे पढ़ोगे। अरे पहली बार पीपीएस पढ़ रहे हो, अरे अब अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको 4 घंटे पीपीएस को देने पड़ेंगे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करने के लिए, ठीक है। मीन्स 10 दिन में यदि 4 घंटे दोगे ना, तब भी आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो जाएगा जो मैं बताया हूँ उसके अकॉर्डिंग में, ठीक है। तो रही बात प्रोग्राम का, मैं आपको बताया प्रोग्राम लिखना कैसे है। तो अरे आपको प्रोग्राम आता है, बहुत बढ़िया बात है, आप उसको लिख लोगे। अब जो स्टूडेंट को प्रोग्राम नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग क्या होता है प्रोग्राम याद करते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स का है, एनक्रोशन मैट्रिक्स का है, हर बार प्रोग्राम पूछता है तो वो याद करते हैं, अरे ये फंक्शन बनेगा, एक ये मैट्रिक्स का फंक्शन बनाएगा, ये बनाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऐसे आता है ऐसे आता है, वो याद करते हैं, ठीक है। अब याद करोगे, जैसे कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय डिफरेंस का भी प्रोग्राम है, डिविजन करके वो भी प्रोग्राम आता है हर बार, तो ये प्रोग्राम याद करने आते हैं। तो कभी कभी लोग भूल जाते हैं, तो क्या करना है, तो वो भूल जाते हो तो आपको सिर्फ इंटीरियर पता होना चाहिए कि कैसे वेरिएबल होते हैं, क्या करना है, ठीक है। आपको एक जो प्रोग्राम लिखने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, जैसे बिल्डिंग बनाते हो उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसी प्रोग्राम को जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना वो सही होना चाहिए। जो आप वेरिएबल ले रहे हो, वो ले रहे हो, जितना भी आप लिख कर रहे हो ना, वो सारे सही लिखने चाहिए। ये नहीं आपने इंट मैन लिख रहे हो, आपने इंट लिख दिया, अच्छी बात है, आपने ऐसा वेरिएबल लिख दिया उसी प्रोग्राम में होते ही नहीं, और सच कोई भी ऐसा वेरिएबल आपने लिख दिया वो इसी प्रोग्राम में है ही नहीं यार, तो अब इसलिए बात वो तो गलत है। आप कुछ भी लिखो पर वो उसी प्रोग्राम में लाई करना चाहिए, बिकॉज मैं पहले बता दिया, जो पीपीएस का कॉपी चेक करता है ना, उसको खुद नहीं पता पीपीएस में होता क्या है, बिकॉज वो पीपीएस को पढ़ा ही नहीं होता यार। ऐसे लोग पीपीएस की कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। पर कभी कभी टीचर, अच्छे टीचर भी कॉपी चेक करते हैं। मैं बताया हूँ मेरे क्लास में बच्चे का 98 नंबर आया था पीपीएस में, उसका कॉपी भी बहुत अच्छा लिखा था, उसमें कॉपी देखा, उसको मंगवाया था, तो कॉपी भी उसने बहुत बढ़िया लिखा, सारे उसने प्रोग्राम लिखे थे, हर क्वेश्चन में उसने प्रोग्राम को मैं एग्जाम्पल दिए थे, तो सभी में उसको नंबर अच्छे खासे मिले थे, ठीक है। तो होप आपसे मैं यही कहता हूँ, यदि आपको प्रोग्राम आता है तो आप प्रोग्राम अधिकतर से अधिकतर लिखना अपने एग्जाम में, आपके नंबर उतने ही अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद जय भारत।